हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द फ्लावर. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द pollination. First of all, listen carefully about pollination. Definition of pollination. Pollination is a biological process in which the pollen grains are transferred from an anther. Anther means male part of a flower to the stigma. Stigma means female part of a flower. बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपको सीड नहीं मिलेगा, और सीड नहीं बनेगा तो फ्रूट नहीं बनेगा बच्चों. तो इसलिए पॉलिनेशन को कहते हैं कि पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट. किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है. इसलिए पॉलिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको आप गौर से सुने और पढ़ें. Once again, the transfer of pollen grains from the anther to stigma of a flower is called the pollination. बच्चों, pollination में होता क्या है? बेसिकली pollination में pollen grains का ट्रांसफर होता है. ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma, बस यही काम होता है बच्चों. तो एंथर से स्टिग्मा में pollen grains का जो ट्रांसफर होता है उसी को कहा जाता है pollination. और ये पॉलिनेशन जो होता है बच्चों, ये दो टाइप का होता है. पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में बच्चों जो होता है ये सेम प्लांट पर होता है बच्चों, एक ही प्लांट पर. जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट में ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है. तो एक ही प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके बैठ जाता है. या एक ही फ्लावर में एक ही फ्लावर के एंथर से उसी के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाता है बच्चों. मतलब प्लांट सेम होना चाहिए. अब ये और बात है कि उसी प्लांट पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, या उसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर pollen grains ट्रांसफर होता है, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए बच्चों. When pollen grains are transferred from the anther of a flower to the stigma of same flower or another flower born on the same plant, it is called self pollination. जैसे सरसों का पौधा है बच्चों जो है, ये उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है. उसमें एक ही फ्लावर में या उसी सरसों के मटर के पौधे पर जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं. तो उसको कहा जाता है बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि प्लांट जो है दो होते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर. मतलब एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आके बैठते हैं. लेकिन प्लांट जो है सेम काइंड का होना चाहिए बच्चों, एक ही जैसा प्लांट होना चाहिए. अगर ये सरसों का पौधा है तो सरसों का पौधा होना चाहिए. अगर जो है आपका रोज का पौधा है तो रोज का पौधा प्लांट होना चाहिए. सनफ्लावर का प्लांट है, सनफ्लावर का होना चाहिए. मतलब प्लांट जो होना चाहिए सेम काइंड का होना चाहिए. When pollen grains are transferred from the anther of a flower of one plant to stigma of a flower of another plant, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जो pollen grains होता है वो pollen grains जो होता है वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है बच्चों. इसका एग्जांपल है सनफ्लावर और रोज फ्लावर. यहाँ पर मैं डायग्राम जो एकदम क्लियर आपको बनाकर समझाने की कोशिश किया हूँ. देखिए ये प्लांट है, इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के एंथर से, ये एंथर है बच्चों, ये पॉइंट जो है
एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो है निकलता है, निकलकर फिर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आके बैठ जाता है, या उसी प्लांट पर एक फ्लावर से, यहाँ देखिए बच्चों, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आके बैठता है। इसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, लेकिन प्लांट जो है सेम काइंड का होना चाहिए बच्चों। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर एंथर से स्टिग्मा पर, ये स्टिग्मा है बच्चों, ये स्टिग्मा, और ये जो है एंथर है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है बच्चों। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पॉलन ग्रेन्स जो है ये स्टिग्मा पर पहुंचता है बच्चों। तो ये आपका पॉलिनेशन हो गया, दो टाइप का, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चों जो है दुनिया में आप एक चीज जानते होंगे कि बेगर मीडिएटर के या बेगर एजेंट के कोई काम नहीं होता बच्चों। कोई भी काम अगर आपको करवाना है तो आप किसी को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, उसके हेल्प से कोई काम आप करते हैं। तो वैसे ही जो है पॉलिनेशन में भी एजेंट्स जो है होते हैं। अब वो एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? वो एक्सटर्नल जो एजेंट्स होते हैं, जैसे वो एजेंट जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए होते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या एंथर से स्टिग्मा तक। ट्रांसफर some external agents are always needed to transfer pollen grains in case of cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन में स्पेशली जो एजेंट्स की जरूरत पड़ती है कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए एजेंट्स की नीड होती है बच्चों। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर इंसेक्ट्स। कौन कौन से एजेंट होते हैं? इंसेक्ट होते हैं, विंड होते हैं, वाटर होते हैं। इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज, बटरफ्लाइज। ये हनी बीज, ये बटरफ्लाइज, ये फ्लावर पे बच्चों अपने काम के लिए जाते हैं। उनके जो नेक्टर होता है, जो फ्लावर का जो आपका जो पेटल होता है जो डिफरेंट कलर का होता है, वो अट्रैक्ट करता है इस टाइप के इंसेक्ट्स को, ठीक है। तो वो अपने काम के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पैरों में, उनकी बॉडी पर एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। फिर वहां से उड़ते उड़ते वो दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, सेम काइंड के फ्लावर पर, सेम प्लांट के फ्लावर पर। तो वहां स्टिग्मा में वो जो पॉलन ग्रेन्स होता है वहां जाके चिपक जाता है। तो फिर वहां से अगला जो स्टेप होता है बाद में बच्चों बताया जाएगा। बस यहाँ पर आपको यही सीखना है कि कैसे पॉलन ग्रेन्स जो होता है एंथर से स्टिग्मा में पहुंचता है। तो उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं। पहला एजेंट जो होता है इंसेक्ट हो गया। दूसरा एजेंट जो है आपका विंड पॉलिनेशन। देखे होंगे गेहूं के टाइम में या आपका सरसों के टाइम में या आपका जो राइस है, जो धान का, उस टाइम में हल्की हल्की हवाएं चलती हैं। सीजनल जो एयर होती है, हवा चलती है, वो ब्लो करती है, चलती है धीरे धीरे। तो उसका भी नेचुरल जो है रीजन होता है बच्चों, साइंटिफिक रीजन होता है। उसमें उसके हेल्प से जो है एक प्लांट से दूसरी प्लांट के, एक गेहूं के फ्लावर से दूसरे गेहूं के फ्लावर में जो है पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पे पहुंचता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए जो है हवा चलती है। जैसे मेज हो गया आपका, जो भुट्टा होता है, जो जनहरी जिसको कहा जाता है, पाम, वीट, ग्रास, राइस, ये सभी बच्चों देखे होंगे उस सीजन में हवाएं जो है बहुत तेज चलती हैं। वाटर पॉलिनेशन वाटर में एक्वेटिक कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं बच्चे जो है, ये वाटर के अंदर रहते हैं। तो उसमें जो है जब मैच्योर हो जाता है एंथर जो है तो बस्ट होता है, फट जाता है। तो वहां से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पानी में बहते दूसरे वेलिस्नेरिया के प्लांट के फ्लावर में उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं बच्चों। तो ये एजेंट्स हैं।
एनिमल भी एजेंट्स का काम करते हैं, जैसे बर्ड्स है आपका, कुछ एनिमल्स है जैसे पेड़ पे रहने वाली स्क्वायरल है, चमगादड़ है, बहुत उड़ती है बच्चों जो है। तो ये सब क्या है ना, ये एनिमल भी जो है ये पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर में ये हेल्प करती है बच्चों। दूसरा टॉपिक है बच्चों, इसी में कंटिन्यू जो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी मैं बताया था कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो पहला स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सेकेंड स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द पॉलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, द ग्रोज अ थिन पॉलन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके चिपक जाता है, ये बच्चों स्टिग्मा है, ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके चिपक गया, अटैच हो गया, तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर से जो है एक पॉलन ट्यूब निकलती है, ऐसे पॉलन ट्यूब निकलती है ऐसे। बच्चों ये याद रखिएगा कि कभी भी पॉलन ग्रेन्स जो है ये स्टिग्मा के अंदर नहीं जाता है, हमेशा जो है पॉलन ग्रेन्स के अंदर से एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब के अंदर जो है ये पॉलन ग्रेन्स जो है मेल गैमीट छोड़ता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। द पॉलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इट ग्रोज अ थिन पॉलन ट्यूब। एक मोटी जो है पतली पॉलन ट्यूब जो है वहां से निकलती है। सेकेंड पॉइंट, द पॉलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमीट। ये पॉलन ट्यूब जो होती है वो मेल गैमीट को नीचे लेके आती है बच्चों। इट इंटर्स द स्टिग्मा, passes through the style and reaches the ovule। बच्चों ये जो पाइप है, ये जो पाइप है ये बच्चों स्टाइल होती है, स्टाइल के नीचे ये ओव्यूल और ओवरी होता है बच्चों। तो ये स्टाइल से होता हुआ पॉलन ग्रेन्स जो होता है, मतलब मेल गैमीट जो होता है, वो ओव्यूल तक नीचे पहुंचता है। द स्टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बर्स्ट ओपन एंड रिलीज द मेल गैमीट। जो आपका टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब की जो टिप होती है वो बंद होती है। जब ये ओव्यूल तक पहुंचता है तो वो फट जाता है वहां से, मतलब खुल जाता है। जब खुल जाता है तो पॉलन ग्रेन्स, मतलब ये जो मेल गैमीट होता है वो ओव्यूल में पहुंच जाता है, एंट्री कर जाता है। तो मेल गैमीट जो है ये ओव्यूल में एंट्री करता है। द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। मेल गैमीट जब ओव्यूल के अंदर जैसे ही एंट्री करता है वैसे ही वहां पर फीमेल गैमीट प्रेजेंट रहता है। फीमेल गैमीट वहां पर प्रेजेंट रहता है और दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं। उसी मिलने को ही जो है फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। व्हेन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो वहां पर जब दोनों मिलते हैं कहाँ मिलते हैं, ओव्यूल में मिलते हैं बच्चों। द फर्टिलाइज्ड सेल, जब दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद एक सेल बनती है जिसको फर्टिलाइज सेल कहा जाता है। फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन के बाद इट कॉल्ड द जाइगोट। जो फर्टिलाइज सेल बनती है उसको जाइगोट कहा जाता है। फर्स्ट जो सेल बनती है उसको जाइगोट कहा जाता है। जब फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस अ जाइगोट इज कॉल्ड द, ये डेफिनेशन है बच्चों, ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस अ जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। अब देखिए डायग्राम में नीचे बनाया हूं, डायग्राम के हेल्प से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये पॉलन ग्रेन्स जब ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा पर ये आपका ये स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट, ये स्टिग्मा पे आके अटैच होता है। स्टिग्मा के अंदर से ये थिन पतली सी एक ट्यूब निकलती है बच्चों। ये पॉलन ग्रेन्स अंदर नहीं आता है, इसके अंदर से एक पतली सी पाइप निकलती है, ट्यूब निकलती है, जो आके सीधे जो है ये ओव्यूल से अटैच होती है।
और ये बंद होती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ ये पाइप निकलती है, उसके बाद पॉलन ग्रेन्स जो होता है ये मेल गैमीट को यहाँ से रिलीज करता है। ये मेल गैमीट को रिलीज करता है। ये मेल गैमीट आ रहा है, ये मेल गैमीट है। ये मेल गैमीट नीचे की तरफ आ रहा है। फिर यहाँ से ये ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर ये आपका ओव्यूल है। ये जो साइज है ना, ये शेप, इसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। एक पाउच है जिसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। और ये पूरा जो है ओव्यूल है। ये ओव्यूल के अंदर जैसे ही मेल गैमीट पहुंचता है, यहाँ फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, दोनों फ्यूज होते हैं। फीमेल गैमीट को एग कहा जाता है। दोनों फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद ये फर्टिलाइज्ड सेल बनाते हैं और उस फर्टिलाइज्ड सेल को जाइगोट कहा जाता है बच्चों। ये फर्टिलाइज्ड सेल बनती है। उसके बाद सेल बनने के बाद पहले सीड बनता है और सीड बनने के बाद ये ओवरी है। ये पूरी पार्ट जो है, ये आउटर जो है, ये ओवरी है। यहां से यहां तक की जो पार्ट है ये आपकी ओवरी है। और ये अंदर वाली जो पार्ट है ये आपका ओव्यूल है। तो पहले ओव्यूल डेवलप होता है, उसके बाद ये पूरा पार्ट मिल के एक फ्रूट बनाता है बच्चों जो है। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर का आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर समझ में आया होगा तो आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा बच्चों जो है। थैंक यू।